मुझे सचमुच में ही बहुत आश्चर्य होता है कि हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना दोस्तों। हम दिन रात उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिसके पीछे भाग रहे हैं आज हम लोग, जिसका कुछ साल बाद इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होगा। हम जिस समाज, जिस परिवार और जिन रिश्तों के कोलाहल को आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, रात दिन जिसके बारे में सोचकर अपने दिमाग का खून जला रहे हैं कि किसने हमारा अपमान किया, किसने हमें तकलीफें दी और किसने समय पर हमारा साथ छोड़ दिया। हम सब उसी चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि कुछ साल बाद इन बातों का कोई मतलब ही नहीं होगा। जरा ठहरिए और इस बात को गहराई से सोचने का प्रयास कीजिए। हम अक्सर अपनी आज की समस्या को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मान लेते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब आप एक साल पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि जिन चीजों से आपको खुशी मिलती थी और जो चीज आपको तकलीफ देती थी, उनमें से बहुत सी चीजों का अस्तित्व इस धरती से खत्म हो चुका होगा। इस वक्त आप जिन चीजों से परेशान हैं, जिन बात को लेकर रो रहे हो, कल वही चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। जरा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और यह याद करने की कोशिश कीजिए कि पिछले साल जो व्यक्ति या जो चीजें आपको तकलीफ दे रही थी, क्या आज उसका चेहरा आपको याद भी है या नहीं। इस धरती का बहुत सीधा सा और स्पष्ट नियम है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं होता। आज आप जिन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, जिन परिवार के कोलाहल और समाज के ताने को अपने दिल से लगाए बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग आपको अगले साल नजर भी नहीं आएंगे। इस धरती पर आपसे पहले भी बहुत से अच्छे और बुरे लोग आए और वे भी चले गए। उनकी अच्छाई और बुराई इसी समय के चक्रव्यूह में पिसकर रह गए। जो चेहरे आज आपको तकलीफें दे रही है, क्या पता वो अगले साल आपके बीच ना रहे। हम सोए या बैठे रहे, लेकिन समय हमेशा चलता रहता है। याद रखिए, आज आपको जो चीजें, जो चेहरे आपको तकलीफें दे रही हैं, उनमें से कई चेहरे अगले साल तक गायब हो चुकी हो। यहाँ समझने वाली बातें यह है कि जब जीवन और लोग इतने अनिश्चित हैं, तो फिर इस छोटी सी जिंदगी में अस्थायी नफरत पालने का क्या मतलब होता है। याद रखिए, जीवन के इस सफर में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। उन लोगों के व्यवहार को देखकर खुद को प्रताड़ित करने के बजाय उनके पीछे के मनोवैज्ञानिक को समझना ज्यादा जरूरी होता है। हमारे बीच एक वे लोग जो आपके साथ रहकर आपका समय बर्बाद करते हैं, आपके साथ रहकर आपके साथ छल करते हैं, आपका अपमान करते हैं और आपका भरोसा तोड़ते हैं और बेवजह जरूरत से ज्यादा आपको तकलीफें देते हैं। या उनका स्वभाव होता है, बिच्छू का काम है डंक मारना और सांप का काम होता है डसने का। अगर कोई इंसान आपके साथ करवाहट से भरा हुआ है, तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसी उसकी प्रवृत्ति है। उसका बुरा व्यवहार आपकी कमी नहीं, बल्कि उसकी खुद की मानसिक अशांति, कुंठा और घटिया सोच का स्तर दिखाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि यह तो उसकी नेचर ही है, तो हमारा दिल उस अपमान की होना बंद कर देता है। आप बबूल के पेड़ से आम की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे समाज में कई लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई के बावजूद भी केवल और केवल आपको तकलीफें ही देते हैं। इसलिए ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोगों से दूरियां बनाए रखना ही जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी संगति से बेहतर स्वाभिमान होता है। जो चीजें आपकी मानसिक शांति छीन ले, उसकी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ चीजों को आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, इसलिए उसके यथार्थ को समझकर उससे दूरियां बना लेना ही बेहतर होता है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही होता है। इसके विपरीत दूसरे वे लोग होते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके रोते हुए कंधे पर हाथ रखकर आपकी तकलीफों को बांटने की कोशिश करते हैं और बिना किसी स्वार्थ या शर्त के
आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपका आदर और सम्मान करते हैं। यह उनके बड़े बुजुर्गों से मिली हुई वह विरासत होती है जिसे हम लोग संस्कार के नाम से जानते हैं। यह उनके अपने अच्छे संस्कार होते हैं जो दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग इस बात की कभी परवाह नहीं करते कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है या दुनिया उनके साथ क्या कर रही है। वे बस अपने अच्छे स्वभाव और संस्कारों पर टिकी रहते हैं। उनका प्यार और सम्मान इस बात का सबूत होता है कि उनकी आत्मा कितनी कृतज्ञ है। अपनी जिंदगी को तकलीफों में मत जियो। पता नहीं क्यों हम लोग अक्सर दूसरों के दिए हुए जख्मों को याद कर करके अपनी आज की खूबसूरत जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। किसी ने हमारा दिल दुखाया तो किसी ने धोखा दिया और उस बात को हर रोज रिवाइंड कर करके खुद को तकलीफें देते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आपको तकलीफ देते हैं वह तो अपनी जिंदगी मजे में जी रहे होते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। तो उनकी दी हुई तकलीफों की वजह से आप खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो। अपनी जिंदगी तकलीफों में मत जियो। यह जीवन बहुत कीमती है और बहुत छोटा भी है। इसे दूसरों की गलतियों और उनके बुरे व्यवहारों की वजह से आंसुओं में मत बिताइए। जब आप किसी की नकारात्मक बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं तो आप अपनी खुशियों की चाबी उस मतलबी इंसान के हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी गैर जरूरतमंद लोगों के हाथों में मत दीजिए। याद रखिए, जो बीत गया वह एक पुराना पन्ना था और जो आज आपके पास है वही आपकी हकीकत है। द्वेष से मुक्त होना सीखिए। किसी के प्रति बैर मत रखिए। क्या आपको पता है कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अक्सर अपने मन में द्वेष, करवाहट, ईर्ष्या और बदले की भावना को हम अपने आंतरिक मन में पालने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी उसके बुरे वक्त का इंतजार करूंगा या उससे बदला लूंगा। यह द्वेष हमारे दिमाग को एक ऐसी भट्टी बना देता है जिसमें हम खुद 24 घंटे जलते रहते हैं। द्वेष रखना एक ऐसी चीज है जैसे खुद जहर पीना और ये उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाएगा। जब आप किसी से नफरत करते हैं ना तो आप मानसिक रूप से उसके गुलाम बन जाते हैं। वह इंसान सोते जागते आपकी सोच पर हावी हो जाता है। इसलिए इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। आपका दिल एक मंदिर है, इसे नफरत और द्वेष का कूड़ेदान मत बनाइए। सबको माफ कर देना सीखिए। इस कोलाहल से, इस मानसिक तनाव से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी को परम सुखों से जीने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि सबको माफ कर दीजिए। जिसने आपका साथ दिया उसे भी, और जिसने आपका बुरा वक्त देखकर आपका साथ छोड़ दिया उसे भी। जिसने आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थामा, जिसने आपकी तकलीफें बांटी, उन्हें अपने प्रेम और कृतज्ञता के साथ याद रखें। उनका शुक्रिया अदा करें कि वे उस वक्त आपके जीवन में रोशनी भरने का काम किया जब हर तरफ से आपके जीवन में अंधेरा डेरा डाल रखा। इसलिए उन्हें अपने जीवन में विशेष स्थान दें। और दूसरे वे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपका अपमान किया, उसे भी दिल से माफ कर दीजिए। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उन्हें इसलिए माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वे इसके हकदार हैं, बल्कि उन्हें इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि हम सुकून और शांति के हकदार हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं होता कि आप उनके पास दोबारा चले जाएं, उनसे दोस्ती कर लें या उन्हें अपने जीवन में पुनः वही स्थान दे दें। माफ कर देने का अर्थ यहाँ यह है कि अब आपने उसके दिए गए तकलीफों को अपने कंधे से उतार दिया है। आपने खुद से कह दिया है कि तुमने जो किया वो तुम्हारा नेचर था और जो मैं कर रहा हूँ यह मेरा संस्कार है। मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया और खुद को भी आजाद कर दिया। आखिरी में बात आकर वही ठहरती है कि कुछ साल बाद हम में से किसी का भी यहाँ वजूद शायद ही मिलेगा। यह समाज या परिवार या कोलाहल या मान सम्मान की लड़ाइयाँ, ये गाड़ी और बंगला,
ये बैंक बैलेंस सब यही धरे के धरे रह जाएंगे। जिंदगी जब चलते चलते दम तोड़ देती है ना, तो कोई ये नहीं पूछता है कि तुमने कितनी लड़ाइयां जीती है या कितने बदले लिए हो, बल्कि लोग ये देखता है कि तुमने खुद को कितना सुकून से जिया है और जाते जाते कितनी मोहब्बत बांट कर गए हो। इसलिए आज से ही अपने मन के इस कोलाहल को शांत कीजिए, उस अतीत को मुस्कुराकर अलविदा कह दीजिए जिसने आपको जरूरत से ज्यादा तकलीफें दी और आंसू दी, और जिसने आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा उन्हें अपने दिल में संजो कर रखिए, और जिसने आपको जरूरत के वक्त धोखा दिया उसे एक कड़वा सबक मानकर माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, इसे शिकायतों में नहीं बल्कि मुस्कुराकर और खुलकर जीने की हुनर अपनाइए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो आप अपना बहुमूल्य विचार मेरे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर यह बात आपको दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं एक और नई विषय के साथ एक और नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।